एक कॉमन भ्रम है कि क्या आरओ और एआरओ जी। का जो एग्ज़ाम होता है, क्या इसमें सिर्फ़ हिंदी मीडियम वाले ही लोग सिलेक्ट हो सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम का भी कोई स्कोप है? सर एक इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जब पेपर ही एक आपका पूरा-पूरा हिंदी का है, हाँ, मेंस वाला तो तो ख़ैर 400 में इसमें से आपको 280। प्रेफ़रेंस तो निश्चित तौर पर मिलेगा। हाँ, मगर बिल्कुल, ये नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाला सेलेक्ट नहीं हो सकता। होते हैं। सेलेक्ट होते हैं सर, हुँ, बिल्कुल सेलेक्ट होते हैं क्योंकि आप अगर इसका मेंस का या प्री का भी पैटर्न देखिए, हुँ, तो प्री के पैटर्न में 60 नंबर की हिंदी है। हुँ। 60 नंबर की हिंदी है और 140 नंबर की जीएस। जीएस प्लस रीज़निंग हाँ। जीएस प्लस रीज़निंग। अगर आप 140 में 100 120 नंबर ले आते हैं सर। लेकिन इस समय का जो 2021 और 2023, सर 2016 वाले के बाद जो इन लोगों ने अब पैटर्न चेंज कर दिया है। मेहनत कहीं न कहीं तो सर करनी पड़ेगी। हुँ, अगर आप हिंदी में बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, हुँ। मतलब हिंदी में आप 50% ला पा रहे हैं, क्योंकि आप ये मान के चलिए जो यूपी के बोर्ड का पढ़ा हुआ है या हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, वो हिंदी में 50% तो छोड़ दीजिए 60-70% तो नॉर्मली ले आएगा। हुँ। तो वो 70% अगर वो ये ला वाला रहा है, जो 60 होता है, इसमें तो मैंने कई स्टूडेंट के देखे 60 60 में में 60 60 होते आते हैं हैं। सर, मेरे भी 56 थे। हाँ, जब मैं पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था 56 थे। तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होते हैं, होता है मगर होता है। आपको मेहनत दूसरी तरफ करनी पड़ेगी फिर उतनी। नहीं या उनको तो भी आप हिंदी मतलब में कर लीजिए हाँ, मेहनत, आपको अगर हिंदी समझ में आ रही है अच्छी चीज़ है, वैसे भी कोई बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है। हम लोग भी कई नहीं तो बार लेकिन प्री में नहीं करेंगे तो भाई मेंस में भी तो 280 करना नंबर की पड़ेगा है। सर, हिंदी में एस्से कैसे लिखेंगे? 120 नंबर का एस्से है, अगर आपको एस्से लिखना है, तो एस्से के लिए तो आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। 100 नंबर का कन्वेंशनल है, 60 नंबर की फिर सर टोटल ऑब्जेक्टिव है। हिंदी ही हिंदी तो है। अगर 280 का आप तो अगर आप केवल प्री क्वालीफाई करना चाह रहे हैं, तो आप हिंदी छोड़ दीजिए। आप हुँ। केवल जीएस के भरोसे पास हो जाइए। आपको लटकना तो पड़ेगा सर। लेकिन जो इस समय का पैटर्न है, जी, उसमें जीएस में 140 में मैं बता रहा हूँ, सर, बड़ी से बड़ी कोच हम लोग भी जैसे देते सर, हैं, हमारे यहाँ से खुद जो हमने कैलकुलेट करते हैं, 200 क्वेश्चन अगर आप 140 प्लस 60 माने, तो 160-70 तो हमारे से आ पाते हैं। सर तो जीएस में मतलब 140 में 120-25 तो हम ही ला पाते हैं, तो फिर कोई स्टूडेंट कैसे ला पाएगा? आपकी बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन चूँकि कॉम्पिटिशन है हुँ, और कॉम्पिटिशन का लेवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं लगातार। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। स्टूडेंट्स इतने बढ़ गए हैं सर कि अगर क्यों बढ़ कॉम्पिटिशन गए? का ये आरओ-आरओ की वैकेंसी ग्लोबल क्यों हो गई है भाई? सर, इतने लोग क्यों इसमें भर्ती हो रहे हैं? सबसे बेहतरीन जो चीज़ मुझे लगती है, जो मेरा ओपिनियन है, ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब। एक बार हो गया तो अगर बस आप सचिवालय में सेलेक्ट होते हैं सर, हाँ, तो आप लखनऊ में परमानेंट 60 साल तक नौकरी करेंगे। लखनऊ बढ़िया सिटी है। बेहतर सिटी है सर, आप एजुकेशन बच्चों को अच्छी दिला पाएँगे। आपको कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ मतलब सब कुछ है सर। यूपी की राजधानी है और मेरा ख़्याल है सचिवालय एक अपने आप में ही सर चार्मिंग चीज़ है कि भौकाल तो है। मतलब आप अगर सचिवालय में नौकरी करते हैं, तो आप अपने आप से सैटिस्फाई रहेंगे कि हाँ, सचिवालय में